नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो पाकिस्तान से इस वक्त हमारे पास है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर मिल रही है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मोस्ट वांटेड माफिया डॉन है दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है कि उसकी हालत गंभीर है, उसको जहर दिया गया है। ये बड़ी खबर। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं, ज्यादा अपडेट्स हैं इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है आपको? रूमर्स काफी ज्यादा चल रहे हैं पाकिस्तान में कि जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है, जिसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने बार बार पाकिस्तान को सबूत भी दिए हैं कि वो कराची में कहां पर एग्जैक्टली रहता है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा नकारा है दाऊद की प्रेजेंस पाकिस्तान में रहने की बात को लेकर। वहां से खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को किसी अननोन अज्ञात व्यक्ति ने जहर दिया है, जिसके बाद में उन्हें कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही दर्शकों को ये भी बता दें कि अभी तक ना ही भारत सरकार की तरफ से और ना ही सूत्रों द्वारा किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी इस खबर की पुष्टि की गई है। और जाहिर सी बात है कि होगी भी नहीं, क्योंकि ये दोनों ही खबर को पुष्टि करना या फिर उसे नकारना, दोनों ही केस में पाकिस्तान इनडायरेक्टली ये एडमिट कर लेगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रहता है और इसीलिए उनके पास उनकी खबर है। ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि खबरें अभी बहुत छन के आ रही है, बहुत ही टॉप सीक्रेट मामला है। तो रूमर्स इस तरह से लगाए जा रहे हैं कि कल रात को कल देर शाम इनफैक्ट कराची के अस्पताल में दाऊद इब्राहिम भर्ती कराया गया और उसे अज्ञात लोगों ने जहर दिया है। उसके बाद उसकी स्थिति क्या बनी हुई है, क्या गंभीर है और वो कब तक अस्पताल से रिलीज होगा या नहीं होगा, इस सभी को लेकर बहुत ज्यादा सीक्रेसी बरती जा रही है पाकिस्तान में। और इसी वजह से पाकिस्तान की सूत्रों द्वारा भी बहुत खबरें छन छन के आ रही है। एक और बात दर्शकों को बता दूं कि दाऊद इब्राहिम देखिए 1993 का जो मुंबई सिविल ब्लास्ट हुआ था उसका मास्टरमाइंड है। और साथ ही पाकिस्तान से लगातार भारत सरकार डिमांड करती रही है कि भारत सरकार के पास ये पुख्ता सबूत है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, लेकिन दाऊद इब्राहिम को हैंडओवर करने को लेकर या फिर उसे उसकी मौजूदगी पाकिस्तानी जमीन को पर लेकर हमेशा से ही पाकिस्तानी सरकार ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नकारा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात कल शाम को देखने मिली है कि पूरा का पूरा इंटरनेट पाकिस्तान के प्रमुख 3 शहरों में इस्लामाबाद, कराची और रावलपिंडी में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना ही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं और बहुत मुश्किल से ही किसी तरह की वेबसाइट्स चल पा रही है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि 3 शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आशीष, हमारे साथ बने रहिए। आप इस सारे विषय पर पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी क्या कह रही हैं, एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं। पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं। पाकिस्तानी पत्रकार कह रही है कि कहां तक ठीक है ये मालूम नहीं, लेकिन ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। स्पष्टता नहीं है सारे प्रकरण में। बड़ी खबर यह है, जहर दिए जाने की खबर है, हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन स्पष्टता नहीं है। 3 शहरों में पाकिस्तान के इंटरनेट डाउन है। हमारे सहयोगी आशीष सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, वो कौन से शहर है जहां पर इंटरनेट सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, बंद की गई हैं, और ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 3 शहरों में रावलपिंडी, कराची और इस्लामाबाद, 3 शहरों में इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसकी खबर बाहर न पहुंचे। वजह पाकिस्तान की तरफ से ये बताई जा रही है कि कल जो इमरान खान की पार्टी पीटीआई है उसका कोई वर्चुअल जलसा था और इसी के मद्देनजर उन्होंने इस तरह की इंटरनेट को ब्लॉक किया था। लेकिन बात इतने पे ही नहीं रुकती है। ये हम दर्शकों को पुख्ता जानकारी दे सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम अस्पताल में कराची के जरूर भर्ती हुए हैं और उसके भर्ती होने के बाद क्या स्थिति है ये बहुत ज्यादा टॉप सीक्रेट लेवल पर पाकिस्तान की सरकार में हैंडल किया जा रहा है और इसीलिए बहुत छन छन कर ही खबरें बाहर आ पा रही हैं।
तो दाऊद इब्राहिम के कराची के अस्पताल में भर्ती होने की खबर हम दर्शकों को जरूर पुख्ता जानकारी के साथ कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन अस्पताल की तरफ से भी जाहिर सी बात है कि किसी तरह से कोई भी जानकारी न केवल भारतीय पत्रकारों को बल्कि पाकिस्तानी पत्रकारों को भी बहुत मुश्किल से ही मिल पा रही है। जी, वो आरजू काज़मी की बात से जाहिर भी हो रहा था, वो पाकिस्तान की पत्रकार है, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं थी अपनी बात में। आशीष शाह, अस्पताल कौन सा है, शहर कौन सा है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? जी नहीं, अस्पताल का नाम कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन कराची हम दर्शकों को शहर पाकिस्तान का ये कंफर्म कर सकते हैं और ये एग्जैक्टली वही शहर है जहां पर कराची में ही भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी जो सरकार ने लगातार लोकेशन के साथ में एग्जैक्ट घर के मैप के साथ में पाकिस्तानी सरकार को, आज से नहीं दशकों से इसकी जानकारी दी गई है पाकिस्तानी सरकार को। और न केवल करंट जो मौजूदा भारतीय सरकार है, उसके पहले की भी यूपीए सरकार ने भी के दौरान भी इस तरह से जानकारी हासिल करके दी गई थी इंटेलिजेंस द्वारा पाकिस्तानी सरकार को कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम को पनाह दे रहा है पाकिस्तान। लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए पाकिस्तान कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसी वजह से कराची के अस्पताल में दाऊद इब्राहिम को किस वजह से भर्ती कराया गया है, क्या लोगों ने दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है या फिर कोई और वजह है, ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से खबरें पुष्टि हो पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये करने का मतलब साफ होगा कि पाकिस्तान इनडायरेक्टली एडमिट करेगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के ही है और पाकिस्तानी सरकार और ISI ने उसे पनाह दी है भारत विरोधी गतिविधियों। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।